एक बार की बात है, घने जंगल के एक कोने में हाथियों और शेरों के बीच हमेशा से दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों ही अपने अपने जंगल के राजा होने का दावा करते थे। हाथी अपनी ताकत और विशाल शरीर के लिए प्रसिद्ध थे, तो शेर अपनी तेजी और बहादुरी के लिए। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने फैसला किया कि इस लड़ाई का अंत होना चाहिए। वे हाथियों के राजा महाबली और शेरों के राजा रुद्र को एक सभा में बुलाए। सभा में जानवरों ने एक प्रस्ताव रखा, क्यों न कोई नई और मजेदार प्रतियोगिता कराई जाए जो साबित कर दे कि असली राजा कौन है। कई विचार आए, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि हाथी और शेर को उड़ने की प्रतियोगिता करनी होगी। यह सुनकर दोनों ही हंसने लगे, क्योंकि हाथी और शेर उड़ नहीं सकते थे। लेकिन जानवरों ने शर्त रखी कि जो भी जंगल में उड़ सकेगा वही असली राजा कहलाएगा। महाबली हाथी और रुद्र शेर दोनों असमंजस में थे कि ये कैसे संभव होगा। तभी वहां जंगल के सबसे बूढ़े उल्लू चतुर्बुद्धि ने प्रवेश किया। उसने कहा, मैं तुम दोनों को उड़ने का तरीका बता सकता हूँ, अगर तुम दोनों एक साथ मिलकर काम करने को तैयार हो। पहले तो हाथी और शेर ने मना कर दिया, लेकिन फिर दोनों ने सोचा कि यदि वे उड़ पाए तो वे अपनी दुश्मनी भूलकर असली जंगल के राजा बन सकते हैं। उल्लू ने उन्हें एक योजना बताई। उसने कहा, महाबली, तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम अपने विशाल कानों को पंख की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, और रुद्र, तुम अपनी तेजी और संतुलन से हवा में छलांग लगा सकते हो। अगर तुम दोनों साथ आओगे तो हवा में उड़ सकते हो। अगले दिन पूरे जंगल के जानवर उत्सुकता से प्रतियोगिता देखने इकट्ठे हुए। महाबली ने अपने विशाल कान फैलाए और रुद्र उसकी पीठ पर चढ़ गया। फिर हाथी ने अपने कानों को तेजी से हिलाना शुरू किया और रुद्र ने छलांग लगाकर हवा में उछलने का काम किया। आश्चर्यजनक रूप से दोनों हवा में कुछ पल के लिए उड़ गए। जंगल के जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। उस दिन के बाद से हाथी और शेर दोनों ने समझ लिया कि सच्ची ताकत और राजा होने का मतलब आपसी सहयोग और समझ है। और इस तरह जंगल में शांति आ गई। हाथी और शेर ने अपनी दुश्मनी भुलाकर साथ में जंगल का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। दोनों अब हवा में उड़ तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मिलकर हर मुश्किल को पार करने की कला सीख ली थी। इस कहानी से जंगल के हर जानवर ने ये सीखा कि जब तक हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब तक कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती।